जय हिंद सोल्जर। तो सोल्जर आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिक्टेशन टेस्ट क्या होता है। आप लोगों को पता है कि बीएसएफ आरओआरएम में पहले फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद आपको डिक्टेशन टेस्ट देना होगा। उसमें पास होना कंपलसरी होता है। अगर आप उसमें पास नहीं होंगे तो आपके चाहे 180 नंबर भी क्यों ना हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा थर्ड फेज यानी मेडिकल के लिए। तो कैसे क्या होगा सब कुछ आपको बताऊंगा। डिक्टेशन कैसे पिछली बार बोला गया था, कौन सा टॉपिक था और क्या स्पीड रही थी, और साथ ही साथ कितने नंबर लाने होते हैं डिक्टेशन में हर कैटेगरी को पास करने के लिए, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। किसी भी ग्रुप में अगर आप जुड़े हैं तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि डिक्टेशन टेस्ट क्या होता है। तो देखिए डिक्टेशन का मतलब है, जैसे कि आप लोग हिंदी में जब आप छोटे थे तो आपको इमला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इमला। यानी कि हिंदी की राइटिंग लिखो तो आप टीचर बोला करता था, आप लोग लिखते रहते थे। कभी कभार टीचर स्पीड में बोलता था, कभी कभार धीरे भी बोलता था। तो उसी प्रकार डिक्टेशन को कहते हैं एक तरीके से इमला समझ लीजिए आप, इमला। लेकिन वहाँ पर क्या था, आपको हिंदी में लिखना होता था इमला, लेकिन डिक्टेशन में क्या होगा, जो ऑफिसर्स होंगे वो इंग्लिश में बोलेंगे, डिक्टेशन को आपको इंग्लिश में बोला जाएगा। और कम से कम जब वर्ड बोले गए थे पिछली बार, वैसे तो 100 वर्ड लिख के आते हैं नोटिफिकेशन में, लेकिन पिछली बार जब वर्ड बोले गए थे कम से कम थे 130 प्लस वर्ड बोले गए थे। ठीक है, 130 प्लस वर्ड बोले गए थे। डिक्टेशन की तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें जहां भी आप जुड़े हैं। तो 130 वर्ड कम से कम बोले जाते हैं। उसकी स्पीड भी बात करेंगे। तो आपको बता दूं कि डिक्टेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए। यानी कि इंग्लिश में वो बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा, मेरी पहले की वीडियो पढ़ी है और मैं अभी कल से आपका डिक्टेशन टेस्ट शुरू करवाने वाला हूं। कल से या परसों जब शुरू करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, उसमें लिखा होगा डिक्टेशन टेस्ट 1। जैसे मुझे टाइम मिलेगा वीडियो आपकी आना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए बात करते हैं कि डिक्टेशन की आखिर स्पीड क्या रहती है। जब आप हिंदी का इमला लिखते हैं तो जो स्पीड आपके टीचर की होती है, सेम स्पीड वहाँ डिक्टेशन में होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड बोला जा रहा है, जैसे कुछ भी, मान लो पिछली बार के भी टॉपिक पर भी बात कर लेंगे। पहले आपको ये बता दें कि किस कैटेगरी के लिए कितने नंबर चाहिए डिक्टेशन में। तो डिक्टेशन आपका ओवरऑल पूर्णांक जो होता है, कहें वो 50 मार्क्स का होता है। 50 नंबर का डिक्टेशन होगा, जिसमें से माइनस मार्किंग भी होती है। जैसे आप इमला लिखते हैं तो उसमें कोई गलत वर्ड हो गया तो उसका नंबर नहीं कटता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने डिक्टेशन लिखा तो उसमें जो वर्ड वो बोल रहे हैं वो वर्ड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर वर्ड करेक्ट नहीं है, आपने इनकरेक्ट वर्ड लिख दिया, तो अगर आपने एक लेटर का मतलब होता है एक अक्षर, अगर एक अक्षर गलत किया उसमें, जैसे ई बनाना था और आपने आई बना दिया, यानी कि ये एक लेटर गलत हुआ है एक वर्ड में। वर्ड मतलब शब्द। अगर एक वर्ड में एक लेटर गलत हुआ है तो उसका नंबर कटेगा 0.5। ध्यान रखिएगा, उसका नंबर कटेगा 0.5। और अगर पूरा लेटर गलत हो गया है, पूरा लेटर, या कह दीजिए मान लीजिए एक से ज़्यादा, मान लीजिए आपको लिखना था आदर्श, लिखना था आपको आदर्श, ठीक है, और आपने यहाँ की आर की जगह पर आपने कुछ और बना दिया। ठीक है, तो ये तो एक लेटर गलत हुआ तो इसका कटेगा 0.5 नंबर। और आपने मान लो एक से ज़्यादा अगर कोई शब्द है और उसमें आपने एक से ज़्यादा शब्द गलत कर दिए तो उसका पूरा कटेगा 1 नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर शब्द में एक लेटर मिस्टेक है तो उसका कटेगा आधा नंबर, और अगर एक से ज़्यादा लेटर गलत हैं तो उसमें कटेगा पूरा 1 नंबर। या आपने पूरा वर्ड गलत लिख दिया है, मान लीजिए आपको कुछ और लिखना था, टेक्नोलॉजी लिखना था तो आपने लिखा टेक्नो कर दिया, ऐसे टेक्नोलॉजी कर दिया, ऐसे टेक्नोलॉजी में ए वाली कुछ भी बना दिया, ऐसे उल्टा टेढ़ा, तो ये पूरा वर्ड गलत हो गया, तो इसका भी 1 नंबर कटेगा। या एक वर्ड में एक से ज़्यादा लेटर अगर आप गलत कर देंगे तब भी आपका 1 नंबर कटेगा। और अगर पूरा वर्ड में, जैसे आपको लिखना था केमल, तो केमल में आपने ऐसे बना दिया, यहाँ पर ई की जगह ए कर दिया, तो इसमें एक लेटर की मिस्टेक है तो इसका कटेगा 0.5 नंबर। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए मैं बात अगर करूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा UR होता है और या कह दीजिए EWS होता है या OBC होता है, इन तीनों के लिए पासिंग क्राइटेरिया रखा जाता है 19 नंबर। यानी कि UR, OBC और EWS, ये 19 नंबर डिक्टेशन में इनको लाने होते हैं। अगर ये 19 नंबर से कम लाए हैं तो क्या होगा, इनको फेल कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। पूरा 50 मार्क का है डिक्टेशन, उसमें UR, OBC और EWS को 19 नंबर हर हाल में लाने हैं। अगर आपके रिटन में 180 नंबर हैं और अगर आप डिक्टेशन में 19 नंबर नहीं ला पाए तो आप फेल हो गए। तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिक्टेशन की भी। अभी आप पूरा पास नहीं है,
डिक्टेशन की मेहनत करनी है, और जब मैं जी जान से मैं मेहनत करवाऊँगा तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। देखो तो बात करेंगे अब हम लोग पीछे कि मतलब पिछली बार डिक्टेशन क्या था, कैसे बोला गया था। देखिए डिक्टेशन का जो पिछली बार टॉपिक था बड़ा ईजी था, बहुत जैसे टिगरी कैंप की अगर बात की जाए या ओवरऑल कहीं भी बात की जाए तो वहाँ पर डिक्टेशन बड़ा इजी बोला गया था, धीरे धीरे स्पीड में बोला गया था, आप आराम से लिख सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं माइक के थ्रू आपको डिक्टेशन बोलते हैं और इतना इस आवाज़ रहता है कि आप ग्राउंड में बैठे होंगे, आपको सुनाई देगा, आराम से आप डिक्टेशन लिख लोगे। और जहाँ पर मान लो एयरप्लेन का कोई अड्डा वगैरह अगर एरोप्लेन निकलेगा वहाँ पर तो वो लोग रुक भी जाते हैं, मतलब आपके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वो लोग रिपीट नहीं करेंगे वर्ड को। अगर उन्होंने कोई वर्ड बोल दिया तो उसका क्या रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, आपको सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और जैसे ही आप पूरा डिक्टेशन होगा वो कहेंगे हाथ ऊपर, तो आपको जैसे बंद करें हाथ, आप अपने हाथ ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और पिछली बार डिक्टेशन कौन सा बोला गया था वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें प्रीवियस ईयर डिक्टेशन से होगी और जो स्पीड में वहाँ बोला गया था उसी स्पीड में आपको बोल के दिखाऊंगा और आप लिखना कि कैसे डिक्टेशन बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। प्रैक्टिस आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी। अगर कोई डाउट आपका हो या मेरी तरफ से कोई बात छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करें, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर ज़रूर कर देना और साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।